रहिएगा, राज्य में कितना रहिएगा बिहार में। इसलिए अब नौजवान लड़का तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, यही मेरा आपसे आग्रह है। बहुत उदय नारायण चौधरी की, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, उन्हें युवाओं को अब मौका देना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में सत्ता चला रहे एनडीए गठबंधन में चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बिहार सरकार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बना दे तो पार्टी उनको 2024 में प्रधानमंत्री के लिए समर्थन देगी। साथ ही कहा कि नीतीश को विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए। बिहार में भाजपा ने ज्यादा सीटें हासिल करने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी पर जरूर बिठा दिया है, लेकिन नीतीश को अरुणाचल में हुए घटनाक्रम के बाद इस बात की आहट होना शुरू हो गया है कि कहीं भाजपा उन्हें पीछे का दरवाजा ना दिखा दे। यही वजह है कि राजद को अब सरकार बनाने की संभावना नजर आने लगी है। इस कारण ही पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया और कहा कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे तो उनको 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए विपक्षी पार्टियां समर्थन कर सकती हैं। चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भाजपा छोटे दलों को पसंद नहीं करती है और उन्हें नष्ट करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि जदयू एनडीए छोड़ दे। हम नीतीश कुमार से एनडीए छोड़ने, महागठबंधन में शामिल होने और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील करते हैं। तो इस मसले पर चर्चा के लिए समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभय विश्वास भट्ट जी जो कि जेडीयू से हैं और आलोक रंजन जी आरजेडी से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आप दोनों ही इस समय बैठे हुए हैं, आरजेडी से आलोक जी बैठे हुए हैं। सर, मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से वो ऑफर दोहरा दें जो आप दे रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आपके पाले में आ जाए। तमाम बातें कही जा रही हैं इस समय आरजेडी की तरफ से। देखिए, नीतीश कुमार जी शुरू से ही हमारे नेता कहते आए हैं कि नीतीश कुमार जी थक गए हैं और वो थकी हुई राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने गांव में भी देखा है कि वो थकी हुई राजनीति और उन्होंने कई एक दफा मुद्दों पर उन्होंने बात ही नहीं करा, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो भुखमरी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा रहा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा रहा हो। वो कभी भी मुद्दों पर मुद्दों की बात वो नहीं कर रहे थे। इसलिए हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार जी अब थक गए हैं और नीतीश कुमार जी ने भी स्वयं कहा था कि ये हमारा आखिरी चुनाव है। तो निश्चित तौर पे हम लोग तो ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी थकी हुई राजनीति कर रहे हैं और जिस अनुकंपा पे ये मुख्यमंत्री बने हुए थे, अभी मुख्यमंत्री ये हैं, तो निश्चित तौर पे ये हम लोग देख रहे हैं कि अनुकंपा पे ये जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इनके अनुकंपा वाले मुख्यमंत्री बनने के तौर पे पूरा सिस्टम फेल्योर चल रहा है। आज आप पूरे बिहार में देख लीजिए, लगातार आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं है इन लोगों का। तो ये तो सीधे तौर पे हम लोगों ने देख लिया कि नीतीश कुमार जी थक गए हैं, अब उनसे सरकार नहीं चल रहा है। और ये जो शगुफा अभी दिया है इन्होंने, आरसीपी सिंह जी को इन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, ये तो निश्चित तौर पे ये तो भाजपा पे एक तरीके का वो प्रेशर कर रहे हैं। ठीक है, विश्वास भट्ट जी आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं आप? लगातार कोशिशें की जा रही हैं नीतीश कुमार को अपने पास बुलाने की, क्या बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है और लगातार जनता दल यू अपने जो गठबंधन का धर्म है उसको पालन कर रहा है। अब लोगों को ख्याली पुलाव पकाना है तो ख्याली पुलाव पकाते रहें। जनता दल यू का स्पष्ट मानना है और हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में जो घटनाएं घटी उसका बिहार की राजनीति पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जी,
तो आलोक रंजन जी, आप तमाम बातें कह रहे थे कि नीतीश कुमार थक गए हैं, अनुकंपा से वो इस समय सीएम बने हुए हैं। ऐसे थके हुए नेता को आप क्यों चाहते हैं कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाएं? क्यों आपके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं कि वो विपक्ष का नेतृत्व करें? ऐसे थके हुए नेता को क्यों चाहते हैं आप महागठबंधन में शामिल कराना? देखिए निश्चित तौर पे ये जो मसला है, हम लोग ये कतई नहीं प्रयास कर रहे हैं, हमारे नेता ये कतई नहीं प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को शामिल करके और विपक्ष की राजनीति कराई जाए। वो तो सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी, ये जो मसला जो अरुणाचल प्रदेश का सामने आया है, इसके बाद नीतीश कुमार जी भाजपा पे एक तरीके का वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि देखिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और मैं एक नए विकल्प के तौर पे अब देश में काम करूंगा। यानी कि वो दूसरा विकल्प वो ये देख रहे हैं कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में वही नेता है। ये तो सीधे तौर पे भाजपा के ऊपर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये कहीं राष्ट्रीय जनता दल में एंट्री करने का ये पॉलिटिक्स नहीं है उनका। नहीं, वो तो खुद भी नहीं चाह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल में आए। वो तो महागठबंधन छोड़कर ही आए थे ना सर। वो तो क्यों चाहेंगे कि दोबारा जाएं? आपके ही नेता उदय नारायण चौधरी बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आइए, तेजस्वी यादव को सीएम बनने दीजिए और फिर 2024 में जब प्रधानमंत्री आप बनेंगे तो हम आपको समर्थन देंगे। अगर नीति और सिद्धांत की बात होगी, अगर एंटी बीजेपी अगर जो भी दल रहेंगे तो उसको हम लोग शामिल करने की बातें कर रहे हैं। नीति सिद्धांत के साथ, नीति और सिद्धांत का खिलवाड़ बनाकर कोई हमारे पार्टी में और कोई हमारे गठबंधन में शामिल नहीं हो सकते हैं। मैडम, या वही गठबंधन की बात कर रहे हैं जिनका अपना गठबंधन खुद सही नहीं है। ये दूसरों के घर में झांक करके ख्याली पुलाव पकाने वाले लोग। माननीय उदय नारायण का जो भी बयान आया, आप तो हमारे साथ गठबंधन में भी रहे हैं। ठीक, एक करके बात करिए सर, एक करके बात करिए। कि मुझे आरजेडी में कितनी बेचैनी है कि मैं सत्ता में बनूं, उसके लिए वो प्रयासरत है। तो वो लगातार हताशा और निराशाजनक जो उनकी स्थिति नहीं है। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए मैंडेट दिया था। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट करा था। आप सरकार कि बिहार की जनता ने मन बना लिया था कि किसे हमें सरकार बनाना है, किसके साथ हमें सरकार बनाना है, किसको बिहार की राजगद्दी। लेकिन ये वैसे 40% बिहार की जनता आपको नहीं प्रेम करती है। इनका तो आप 40% उसी मत आप छल और पट सरकार बनाए हुए हैं। ये तो ये तो जाहिर हो चुका है। थे उसी प्रकार अभी भी सोच रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के नव मनोनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने खुलकर कहा है कि हम लोग प्रेशर पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं करते, हम लोग किसी की बात नहीं सुनते। और माननीय नीतीश कुमार जी पर भी जो भी गलत टिप्पणियां करेगा, मैं उनको का कार्य करूंगा। ठीक है अभय जी, ये कहा जा रहा है कि बिहार में भले ही सीएम की गद्दी पर नीतीश कुमार को बिठा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पर दबाव कम हो गया हो। और बार बार अरुणाचल प्रदेश के घटनाक्रम को बिहार की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और शायद इसलिए आरजेडी को यह संभावना नजर आ रही है कि अब हम सरकार बना लें, क्योंकि अभी तक कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हो पाया है। तो मैडम, हमने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ख्याली पुलाव पकाने वाले लोग हमेशा ख्याली पुलाव पकाते हैं। यह अभी भी वर्चुअल दुनिया में ही जी रहे हैं, जबकि वास्तु स्थिति एकदम अलग है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने स्पष्ट, अभी जो हमारा पार्टी का 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारी सरकार निश्चित रूप से यहाँ रहेगी और हमारे बीच वैसा कोई संबंध नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का मामला अलग है, बिहार की राजनीति अलग है। अब ख्याली पुलाव इस चक्कर में जिनको पकाना है वो पकाते रहे, हम लोगों को इस पर क्या है। उनको अगर मन की बात है, वो अपने मन की बात निकाल रहे हैं। उन लोगों का कथनी जमीन आसमान का। आलोक जी, आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बोलिए अभय जी। उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर रहा है। हम लोगों ने तो कभी कहा ही नहीं कि हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर के सरकार बनाएंगे, लेकिन उन लोगों में सत्ता की इतनी बेचैनी है कि वो लोग चाहते हैं कि मैं सरकार में आ जाऊं। हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये तो त्याग की प्रतिमूर्ति रहे हैं। अनेकों मौकों पर ऐसे समयों पर देखने को मिला है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने त्याग का
सीधा रूप से प्रतिमूर्ति बने हुए हैं। और पार्टी को निराशजनक रही तो उन्होंने माननीय जीतन मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए, ये तो पार्टी का नियम है, वो बदलते रहते हैं, यह हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन इसमें दूसरे दल के लोग जो चोंगा मारना चाहते हैं, बैठ करके नजर गड़ाए हुए हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, मैं मजा लूं, वो मजा लेने की समय गया, वो मजा लेने का मौका यह एनडीए गठबंधन नहीं देगा। ठीक है, अब बोलिए आलोक जी। देखिए, अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि सत्ता की बेचैनी है। मैं उनको स्पष्ट तौर पे ये बता देना चाहता हूं कि सत्ता की बेचैनी हम लोगों की नहीं है। सत्ता की बेचैनी हम लोगों की कभी नहीं रही है। बिहार की जनता अरे सर, एक एक करके बात करेंगे। आप दोनों एक साथ बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता, बातें एक साथ बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। बदलाव के लिए वोट करा था, बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट करा था। और आप अपनी स्थिति देख लीजिए, आप कहां 75 पे थे, 70 पे थे और आप सिमट के 40 पे आ गए। तो इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आपकी स्थिति बिहार में क्या है और आपकी नेता की छवि बिहार के जनमानस के बीच में क्या है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये हम लोगों का, ये पार्टी का ये फैसला है, और मतलब कि अध्यक्ष आपके बदलते रहते हैं। तो आप ये बताइए, क्या आपके पार्टी में अन्य जाति के और नहीं थे अध्यक्ष बनने के लिए? उसी जातिगत राजनीति को क्यों बढ़ावा दिया गया आपके पार्टी के द्वारा? मैडम, भोजपुरी में कहावत है। ठीक है अभय जी रोक रही हूँ आपको। अभय जी आपकी कहावत सुनूंगी मैं, थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। बिहार एनडीए में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आरजेडी लगातार ये बातें कह रही है कि नीतीश कुमार आए, तेजस्वी यादव को सीएम बनने का मौका दें और अब वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करें। तमाम बातें आरजेडी के अलग अलग नेताओं की तरफ से कही जा रही है और इसी मसले पर आज राष्ट्र धर्म में बहस हो रही है। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभय विश्वास भट्ट जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि जो अभी हमारे छोटे भाई आलोक रंजन जी कह रहे थे कि आपकी पार्टी में एक ही जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक हमारे भोजपुरी में कहावत है कि चले ना आवे अंगनवे टेढ़, जिसमें 76 छेद दूसरों पर हंस रहे हैं। जिनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सजायाफ्ता बने हुए हैं, जिनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर खुद केस कई मुकदमे दर्ज हैं और वो सजा काट रहे हैं, जिनके पार्टी के नेता बन जाते, वो अलग दूसरे
मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है कि जिसने पार्टी के अंदर भी रिजर्वेशन को फॉलो किया, रिजर्वेशन को फॉलो किया गया था। ये राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है। हमारी पार्टी अनुशासन की पार्टी है। वैसे लोग कृपया अपनी ही गिरेबान में झांक करके देखें तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। दूसरी बात, जो बिहार की राजनीति की बात हो रही है, तो बिहार की राजनीति में कोई उथल पुथल नहीं होने वाला है। वो ख्याली पुलाव न पकाएं तो बेहतर होगा। और बिहार के हित में, बिहार की जनता के लिए, और जो सरकार नहीं कर पा रही है, जो सरकार की नजरों से ओझल जो जन समस्याएं हैं, उसको अवगत कराने का काम करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब बोलिए आलोक जी। हमारे अभी साथी बोल रहे हैं, हमारे साथी बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष की भूमिका में रहे और जो चीज ओझल हो गया है उसको दिखाने का काम करे। क्या आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं बना पा रही है? ये आपको नहीं दिख पा रहा है? आए दिन लूट हत्या और बलात्कार हो रहा है, क्या आपको नहीं दिख पा रहा है? ये क्यों नहीं इस पे अंकुश लगाया जा रहा है? आपकी सरकार बने अभी 1.5 महीने हुई है और 1.5 महीने में इतने लूट हत्या और बलात्कार की घटनाएं घटित हो गई। इस पे आपकी सरकार क्यों नहीं एक्शन ले पा रही है? अभी तो कैबिनेट विस्तार शायद नहीं आप हुआ है आलोक जी, कितना ही समय हुआ है अभी तो उन्हें सरकार में आए हुए, और कैबिनेट ये तो विस्तार देख नहीं लीजिए हो कि पाया सरकार- है, इसलिए आरजेडी के सरकार नेताओं के की तरफ बनने से से- अलग अलग प्रलोभन दिए जा रहे हैं क्या? इस सरकार के बनते ही आप तो ये देख लीजिए कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। 1.5 महीने में ही इतनी अब अपराधियों बिहार में अपराध की बात तो आप रहने ही दीजिए, आपके कार्यकाल में तो क्या कुछ था ये तो आप बहुत अच्छे से इस बात से परिचित होंगे सर, उस पर तो मैं ना ही आऊं तो बेहतर रहेगा। अभी वर्तमान की हम बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, आप तो एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए ना। अभी हाल ही में जब तेजस्वी जी चलिए मान लेते हैं आरजेडी के कार्यकाल में बिहार में बाहर देख थी। लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति अरे थी। मैडम देख लीजिए, ये तो वही है जो हमेशा लापता रहते हैं। कोरोना काल में लापता, बिहार में आपदा आए तो लापता, अभी सत्ता नहीं मिली तो लापता। से ही नहीं निकले। आने के बाद बहुत कुछ हमारे जब निकलते हैं हमारे तब मुख्यमंत्री तो कम से कम बैठ के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से संपर्क लोग हैं, वहां से कोई लोगों को वो सहायता प्रदान कर रहे थे। चाहिए तो वैसे लोग हंसेंगे तो बिहार की जनता सब कुछ जानती है, कुछ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। हमारे माननीय नेता CCC जो उनका सिद्धांत है उस पर उससे कभी समझौता नहीं किया, ये पता होना चाहिए। भ्रष्टाचार से कभी हमारी पार्टी ने समझौता नहीं किया है। सुशासन, यह तो अभी नेशनल अवार्ड भी इस पे मिला है। अब ये सुशासन कुशासन की बातें छोड़िए सर, अभय जी बात तो बस सीधी सी ये है कि क्या महागठबंधन में जो इस तरह के प्रलोभन बार बार दिए जा रहे हैं, क्या आपकी पार्टी थोड़ा बहुत भी ध्यान दे रही है और एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? क्यों बार बार इस तरह की बातें कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आप पर दबाव बना रही है? यह तो उनकी सोच है और वो चाहते हैं कि ये लोग, जब दो भाई आपस में एक जगह पे एक परिवार में रहते हैं तो कुछ बाहरी तत्व ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ये अलग हो और हम मजा लूटे। लेकिन यहाँ वैसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। इनके द्वारा जो भी प्रलोभन दिया जा रहा है, अभी इनके नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो भाई सीएम मटेरियल, अभी तो सीएम बने हुए हैं, आप इनकी बड़ाई तो कीजिए पहले। तो आप तो इधर शिकायत भी करते हैं कि ये अच्छे नेता नहीं है, अच्छे कार्य नहीं करते, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जब अपने ऊपर आ रहा है कि मुझे सीएम बना दीजिए और उन्हें मैं पीएम मटेरियल मानता हूं। और क्या राष्ट्रीय जनता दल की इतनी औकात हो गई क्या कि वो पीएम मटेरियल बना देगा? कितने विपक्ष के दल उनके साथ हैं? अभी उनके जो गठबंधन बने हैं उसमें दरार हमेशा देखने को मिलते हैं। कांग्रेस और तो नीतीश कुमार की तरफ से ये बातें क्यों कही गई हैं अभय जी? नीतीश कुमार की तरफ से भी तो ये बातें कही गई हैं कि उन्हें सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। अगर उन्हें इच्छा नहीं है तो क्यों जबरदस्ती ये पद उन्होंने रखा हुआ है? वो तो लगातार कह रहे हैं कि मुझे सीएम बनने की कोई चाहत नहीं है, लेकिन मैं अपने गठबंधन दल के साथियों, गठबंधन दल के नेताओं के कहने पर मैं अभी सीएम बना हुआ हूं। उन्हें लालसा नहीं है, वो बहुत दिन तक सेवा की और आगे भी करेंगे। जब तक लोग चाहेंगे, बिहार की जनता चाहेगी, वो सेवा करते रहेंगे। इसलिए यह बोलिए आलोक जी। बनने के लिए गठबंधन में है और बातों को सह रहे हैं, उन्होंने कहा।
पहले भी कर चुका हूँ दिखा दिया है विधानसभा चुनाव के समय में चिराग पासवान जी को एक एक करके बात करेंगे सर, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों से एक एक करके बात करेंगे। आप दोनों साथ में बोलते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। आलोक जी अब आप बोलिए। आपके नेता नीतीश कुमार जी का महोदय, आपके नेता नीतीश कुमार जी का इलाज करने के लिए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिस तरीके से चिराग पासवान जी का इस्तेमाल किया और अभी का जो वाकया है, ये तो धीरे धीरे ये तो घटना खुलने लगा है। आपका तो औकात तो भाजपा वालों ने दिखा दिया। इस चीज को आप तो एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, उदय नारायण चौधरी कह रहे हैं कि आने वाले समय में चिराग पासवान को केंद्र में कोई जगह दी जा सकती है ताकि नीतीश कुमार को चिढ़ाया जाए। अभय जी, यह एनडीए के नेताओं का मामला है और नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है, इस पर हमारी पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से जो भी बयान है वो आ चुका है। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, आप लोग खुद देखी हैं और उसको न्यूज में भी चलाई हैं जी। और माननीय उदय नारायण चौधरी जी अगर कह रहे हैं तो ये कितनी सत्यता है वो जानते हैं। ये तो बीच में जैसे किसी दो भाई को लड़ाना होता है तो कोई ना कोई सिगुफा छोड़ा जाता है, वो सिगुफा अपना फेंक रहे हैं, लेकिन उसका हमारे नेताओं पर और गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल आलोक जी, ये शिगुफे क्यों छोड़े जा रहे हैं? क्या अभी भी आरजेडी को उम्मीद लग रही है, महागठबंधन को कोई उम्मीद लग रही है कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है? चलिए, अभी भी संभावनाएं हैं कि हम सरकार बना लेंगे। जल्दी से जवाब चाहूंगी आपका। देखिए, निश्चित तौर पर कैबिनेट का अभी तक विस्तार नहीं हो पाया है और बिहार की जनता ने तो बदलाव के लिए ही वोट करा था और बदलाव के लिए जब वोट करा है तो निश्चित तौर पे जनता के मुख्यमंत्री तो आज भी तेजस्वी जी ही हैं। इसीलिए बिहार से गायब थे। बिहार से गायब तो आपके नेता रहे हैं, चाहे वो कोरोना का काल रहा हो, चाहे वो पटना में बाढ़ का मामला रहा हो। आप तो चलिए, लेकिन अभी सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार वर्तमान में सीएम है और आप जो भी प्रलोभन दे रहे हैं महागठबंधन और आरजेडी के नेता, देखने वाली बात रहेगी कि जेडीयू पर इन प्रलोभन का क्या असर पड़ता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि ये बातें कही जा रही है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और शायद यही कारण है कि आरजेडी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो अभी भी इस उम्मीद में है कि शायद हम सरकार बना लें अगर एनडीए टूट जाए। देखने वाली बात रहेगी कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।